तो अब जो हमारा दूसरा टैग है इसको हम बोलते हैं टेबल टैग। ये टेबल्स जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि अगर आपको टेबल्स बनाने हैं वेब पेज पे, यानी आपको कोई ऐसा कंटेंट है जो टैबुलर फॉर्म में आपको शो करना है अपनी वेबसाइट पे, तो आप टेबल टैग का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक टेबल बनाने के लिए टेबल टैग के अलावा 3 और टैग्स की यूज़ होती है। टेबल रो यानी TR टैग जो कि हमारे रोज डिफाइन करता है, टेबल हेडर यानी TH, और टेबल डेटा यानी कॉलम्स को ऐसे डिफाइन, कितने कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो जितने भी आपकी टेबल हेडर है, टेबल रो है, टेबल डेटा है, ये सारे आपको यूज़ करने पड़ेंगे अपने टेबल टैग के अंदर। उसके बाद आपको हेडिंग भी डालनी पड़ेगी और बॉडी भी, ताकि आपका वो जो डेटा है उसके अंदर आए। तो हम टेबल T हेड और T बॉडी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका पहले एक डेमो देख लेते हैं और जितनी भी सारी चीज़ें हमने अभी आपको बोली है ये सारी यूज़ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक प्री रिटन कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं एक कलर चार्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसके टाइटल में क्या डाला हुआ है, कलर चार्ट, ठीक है। तो कलर चार्ट लिखा हुआ है तो ये टाइटल में आ जाएगा। इसको हम उठा के यहाँ पे ऐसे कट करके या इसको सारे को कॉपी करके, ठीक है, इसको हम यहाँ पे अपने एंकर टैग के बाद डालते हैं, ठीक है। तो अब जो हमने ये जो हमने टेबल बनाया है, इसमें हेडिंग हमने डाली है कि मेरा पहला ये फर्स्ट कलर चार्ट है, ठीक है। अब मैंने टेबल टैग डाला, अब टेबल की मैंने बॉर्डर दी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं बॉर्डर ना दूं तो ये दिखेगा नहीं, तो हम पहले सिंपल तरीके से लिखते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ कलर, ये जो स्टाइल प्रॉपर्टीज में है, ये जो टारगेट ब्लैंक, ये सारी चीज़ें क्या लिखता हूँ मैं, ये आप अभी इन पे ध्यान मत दीजिए। ये एट्रीब्यूट्स है, इनको हम पढ़ेंगे एक एक करके कि एट्रीब्यूट्स कहाँ पे होते हैं, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, ठीक है। आपको इन सब की अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम अपना टेबल टैग लगा लिया। उसके बाद टेबल हेड होगा। टेबल हेड के अंदर हमें कितने रोज चाहिए, रोज का नाम क्या होगा, टेबल हेडिंग्स क्या होगी। तो नेम, टाइप और लेट सपोज, या तो हम एक स्टूडेंट बनाते हैं, उसका उसका लिख देते हैं, ठीक है। ने स्टूडेंट का क्या क्या होगा, उसका नाम होगा, उसका रोल नंबर होगा और उसका कुछ एड्रेस होगा, या एड्रेस नहीं तो फ़ोन नंबर ही सही, ठीक है, फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये एक नेम होगा। तो ये कॉलम, ये एक रो, इस टेबल में अब 3 चीज़ें आएंगी, नेम, रोल नंबर और फ़ोन नंबर। अब हम एक एक करके उसके अंदर बॉडी में उसके अंदर डेटाज डालेंगे अपने। अब डेटा डालेंगे तो कैसे डालेंगे, तो पहले कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट का नाम क्या है, लेट सपोज राम है उसका नाम, ठीक है। और उसका रोल नंबर क्या है, लेट सपोज 7 है उसका रोल नंबर, और उसका फ़ोन नंबर क्या है 787878, ठीक है, कुछ भी रोल नंबर। अब उसके बाद हमारे पास एक और डेटा क्या है, एक और स्टूडेंट आएगा। स्टूडेंट का नाम क्या है, सपोज शाम, ठीक है, और उसका रोल नंबर क्या है, लेट सपोज का 8 है, और उसका रोल नंबर, उसका ये क्या है 909090, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है। अब एक और आपके पास स्टूडेंट है जिसका नाम है विकी या विवेक, विव, इसका रोल नंबर 9 है, और इसका जो हमारे पास 545454 इसका रोल नंबर ये है। तो इसको सेव कर लेते हैं और उसको रन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको रन कर दिया, स्क्रॉल कर दिया। अब देखिए, ये जो सारा कंटेंट जो आया, ये माय फर्स्ट कलर हेडिंग है। अगर हम उसको रिमूव करेंगे तो कोई बात नहीं, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम स्टूडेंट टेबल लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, इसको हम रिमूव ही कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास टेबल आया है, ठीक है, ये जो हमारे पास टेबल आया है इसको सेव कर देते हैं। ये जो हमारे पास टेबल आया है इसमें कोई हमें दिख नहीं रहा है कि क्या तो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, मतलब इसमें कोई प्रॉपर वो बॉर्डर्स नहीं अवेलेबल है। तो इसीलिए हमने इसमें एक एट्रीब्यूट लगाया था पहले, अगर आपको याद होगा तो हमने लगाया था कि बॉर्डर, राइट, बॉर्डर लगाया था और उसके बाद क्या किया था, बॉर्डर, और उसके बाद उसको दिया था पिक्सल्स, तो हमने 1 दिया था। तो जब मैं इसको सेव करूँगा और रन करूँगा तो देखिए अब ये लग रहा है कि एक टेबल है, इसमें नेम, रोल नंबर और फ़ोन नंबर है, और जिसके अंदर 3
रोज है और उसमें 3 कॉलम्स है जिसके अंदर हम स्टूडेंट एक एक करके उसके रोल नंबर, नेम, रोल नंबर और फ़ोन नंबर को स्टोर कर रहे हैं। तो ये एक टेबल है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें है, एक टेबल हमने यहाँ से टेबल टैग बनाया और इसी को हमने टेबल टैग को हमने नीचे क्लोज कर दिया होगा। फिर पहले हम टेबल की हेडिंग्स को डिफाइन करेंगे टी हेड के अंदर, और उसके बाद टेबल हेड के अंदर हम टेबल रो को डिफाइन करेंगे, कितने रोज है, उसका कंटेंट क्या होगा, फिर उस रो की इंडिविजुअल हेडिंग क्या होगी, ठीक है। ये तो हो गई रो की हेडिंग, और उस कॉलम, उन कॉलम्स की इंडिविजुअल हेडिंग क्या है, टी एच टैग से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्रोनोलॉजी है, ठीक है। इसको आप आराम से ध्यान से देखिए कि ये कितनी, इसी सार कोई चीज़ जो हमने इसमें यूज़ की है तो इट मेक्स सेंस, ठीक है। तो पहले टेबल रो, उस रो के अंदर नेम होगा, रोल नंबर होगा और फ़ोन नंबर होगा। ये टी एच टैग से हमने उसकी हेडिंग्स को डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये हो गया टेबल हेडिंग, टी एच टैग, टेबल टी हेड टैग, ठीक है। उसके बाद टेबल हेड के अंदर उसके बाद हमने क्या डिफाइन की, टेबल बॉडी, जिसके अंदर अगेन हमने यही किया, टी आर टैग, यानी इस टेबल रो में जाओ, और फिर टेबल डेटा, टी डेटा, अब उसका इंडिविजुअल रोज में हमने डेटा भरना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हम इसको सेव कर देते, और जब हमने इसको रन किया तो ये इस तरीके से हमारे पास टेबल बन के आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल टैग, ठीक है। अब एक एक करके हम इसको फिर से सम अप कर देते हैं। टेबल रो क्या डिफाइन करता है, आपके टेबल की टी आर टैग, आपका टेबल के अंदर कितने रोज है, ठीक है। और उनके अगर आपको हेडिंग डालनी होगी उस टेबल के अंदर तो टी एच टैग हम यूज करेंगे। तो टी हेड टैग क्या आपका डालता है, उससे हम क्या डालते हैं, जितने भी आपके टेबल की हेडर की डेटाज होगी, यानी जितनी भी आपकी हेडिंग्स होंगी इंडिविजुअल रोज के अंदर, ठीक है। उसके बाद टी बॉडी के अंदर आपका बॉडी का डेटा होगा, जितने भी आपके हेडिंग्स के अंदर डेटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं।